इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है। इस मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। इतने बड़े तादाद में अपाचे हेलीकॉप्टर कहां जाने की तैयारी में है? क्या ये किसी बहुत बड़ी जंग में शामिल होने जा रहे हैं? अगर हां, तो इनके टारगेट पर कौन सा देश है? ये किस देश के लिए हथियार बनने को तैयार है? इन हेलीकॉप्टरों से कहां हमला करने का प्लान है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको इन सभी सनसनीखेज सवालों के सीक्रेट जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अपाचे हेलीकॉप्टरों का ये मूवमेंट पुतिन के खौफ का आफ्टर इफेक्ट है। इस बारूदी डील के लिए पुतिन और शी जिनपिंग की युद्ध वाली सांठगांठ जिम्मेदार है। इनकी डिलीवरी अमेरिका से होने वाली है। सिर्फ 1, 2 या 10, 20 की तादाद में नहीं, बल्कि 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की एक साथ डिलीवरी होने वाली है। अमेरिका को 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देने वाला मुल्क है पोलैंड। पोलैंड को एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मिलने वाली है। आखिर पोलैंड ने एक साथ इतने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला क्यों किया है? यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क पोलैंड जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है या फिर हमले से खुद को बचाने के लिए कमर कस ली है? क्योंकि इस डील के पूरा होने के बाद अमेरिका के बाद पोलैंड सबसे ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पोलैंड का यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। पोलैंड का यह फैसला इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। अमेरिका के मशहूर फॉक्स न्यूज ने पोलैंड के इस ऑर्डर को बड़े बड़े शब्दों में छापा है। द नेशनल इंटरेस्ट ने अपने हेडलाइन में सवाल उठाया है, आखिर पोलैंड अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों का इतना बड़ा बेड़ा क्यों चाहता है? जवाब है, पोलैंड को लेकर पुतिन का गुस्सा हाई है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है। पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है। ऐसे में पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मिलिट्री मदद का रास्ता पोलैंड से ही होकर जाता है। यूक्रेन से पोलैंड की 535 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। पोलैंड के जरिए नेटो के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। हथियार चाहे अमेरिका से यूक्रेन आने हो या फिर ब्रिटेन से यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी मिलने वाली हो, हथियार पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचता है, वैसे ही ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंचता है और फिर पोलैंड से सड़क के रास्ते यूक्रेन, जो रूस के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। इसलिए रूस पोलैंड को फूटी आंख नहीं देखना चाहता है। इसलिए रूस की ओर से पोलैंड को लगातार हमले की धमकी मिल रही है। Mr. President, is this a turning point in the war in Ukraine? The question is unanswerable right now. It's hard to tell. It's clear the Ukrainians have made significant progress. I think it's going to be a long haul. सवाल है, क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आने वाला है, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार पहुंचा रहे हैं? रूस की तरफ से यह लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ऐसे हथियारों से यूक्रेन को लैस करना रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह मानेगा। यही वजह है कि रूस से बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड लगातार हथियार खरीद रहा है। पोलैंड पहले से ही अमेरिका को 250 M1 अब्राम टैंक का करार कर चुका है और अब 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। इसी साल पोलैंड ने दक्षिण कोरिया को 48 हल्के लड़ाकू जेट FA-50 और 180 K2 टैंक की डिलीवरी का ऑर्डर दिया, क्योंकि पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से उसे रूस से लगातार हमले की धमकियां मिल रही हैं। पुतिन से निपटने के लिए पोलैंड अपनी तरफ से पहले तैयार रहना चाहता है। यही वजह है कि अब पोलैंड एक साथ 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर 49 फीट लंबा होता है।
यह हेलीकॉप्टर 261 किलोमीटर की हाई स्पीड से उड़ सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद यह 1900 किलोमीटर उड़ सकता है। यह हेलीकॉप्टर इतना तेज है कि 1 मिनट में ही 2415 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। सिर्फ यही नहीं, उड़ते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर को ड्रोन भी बनाया जा सकता है। इसका वजन करीब 5352 किलोग्राम होता है, जो हथियारों से लैस होने पर 10,000 किलो तक बढ़ जाता है। दुश्मनों पर तबाही मचाने में ये इतना माहिर है कि इसे उड़ता टैंक भी कहा जाता है। दरअसल पोलैंड रूस को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता जिससे पुतिन की सेना उस पर हावी हो जाए। इसलिए पोलैंड नई तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर से लेकर तोपखाने और टैंक खरीद रहा है। पोलैंड ने जीडीपी के मुकाबले रक्षा खर्च को 2.4% से बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया है। साथ ही सैनिकों की संख्या 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने वाला है। पोलैंड अमेरिका से सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर ही नहीं, अब्राम टैंक और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। पोलैंड के नेताओं ने भी आशंका जताई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पोलैंड पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने रूसी सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक टैंक कहे जाने वाले अब्राम को भी खरीद रहा है। M1A2 अब्राम अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इस टैंक में मुख्य हथियार के रूप में 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी हुई है। यह गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 मिलीमीटर की बंदूक भी लगी हुई है, जो किसी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने 1848 टैंक तैनात किए, लेकिन दुश्मन इनमें से एक को भी तबाह नहीं कर पाए थे। पोलैंड को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और इसीलिए पुतिन ने पोलैंड को गैस और तेल की सप्लाई भी रोक दी है। तो पोलैंड रूस को जवाब देने की हर संभव तैयारी में जुटा है। पोलैंड ने पहले ही जर्मनी से 250 लेपर्ड 2S टैंक खरीदा है। यह यूरोप की सबसे एडवांस टैंक है, जिसमें 120 mm की गन लगी हुई है। यह नेटो का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी पुतिन की सेना अगर पोलैंड की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगी तो उनका मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा। लेकिन पोलैंड पर हमले का मतलब होगा नेटो पर हमला, क्योंकि पोलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में रूस यदि पोलैंड पर हमला करता है तो इसे नेटो पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अगर रूस पोलैंड से युद्ध छेड़ेगा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी और फिर ये दुनिया के लिए तबाही का दिन होगा। दुनिया को वो दिन कभी न देखना पड़े। पुतिन पोलैंड पर अटैक का फैसला देने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए पोलैंड अपने जखीरे को नए नए हथियारों से भर रहा है। 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले के पीछे पोलैंड की यही रणनीति है। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ड्रैगन को डराने वाली हैं। ताइवान का आक्रामक रुख चीन की सेना में खौफ भर रहा है। सवाल है कि ताइवान पर चढ़ाई के लिए क्या शी जिनपिंग को अंगारों से गुजरना होगा, ताइवान के शोलों से टकराना होगा। फिर भी नहीं माने तो अमेरिका ताइवान के लिए सुरक्षा की दीवार बन खड़ा है। ऐसे में जिनपिंग इतना बड़ा रिस्क लेंगे क्योंकि ताइवान के तेवर ड्रैगन को पूरी ताकत के साथ मुंहतोड़ जवाब देने वाला बना हुआ है।
ताइवान की सेना अपने आसमान में घुसाए ड्रैगन के ड्रोन पर फायरिंग कर रही है। ताइवान के युद्धपोत युद्ध वाली सुनामी लाने की तैयारी के साथ शांत समंदर की लहरों पर डटे हुए हैं। युद्ध के शुरू होने से पहले ही ड्रैगन सेना के युद्धपोतों को पीछे खदेड़ रहे हैं। ताइवान की सीमा में घुसाए युद्धपोत को जब्त कर रहे हैं। ताइवान के डिफेंस कमांड ने खबर दी है कि उसकी सेना ने चीन के एक ड्रोन पर गोलीबारी की है। ताइवान के डिफेंस कमांड का दावा है कि यह वाकया सोमवार का है, जब चीन का एक ड्रोन किनमैन काउंटी के काओयू द्वीप के आसमान में दाखिल होते दिखा। ड्रैगन का ड्रोन जहां घुसने की कोशिश कर रहा है वो इलाका ताइवान का था, लिहाजा ताइवान के सैनिकों ने सबसे पहले ड्रोन को भगाने के लिए वार्निंग शॉट दागे। सैनिकों ने बिना देर किए जैमर गन लगा दी, लाइव राउंड फायरिंग की और ड्रोन की ओर सिग्नल फ्लेयर्स दागे। अब ताइवान के काउंटर अटैक की यह दूसरी तस्वीर देखिए। समंदर के लहरों पर सवार होकर ताइवान की तरफ बढ़ने वाला यह चीन का सप्लाई पोत है। ड्रैगन का यह पोत ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद ताइवान के कोस्ट गार्ड ने उसे अपने टारगेट पर ले लिया।